हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि पार्ट ए है, पार्ट बी, दो पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट कह रहा है कि राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो बेटा हमें ईएमएफ निकालना है एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, सेल दे रखी है बेटा, हमें एसएन से क्या हो रहा है, SN+2 जा रहा है। SN+2 की हमें क्या दे रखी है बेटा, कंसंट्रेशन दे रखी है। एच पॉजिटिव से बेटा H2 गैस जा रहा है। H2 गैस की बेटा हमें प्रेशर दे रखा है 1 बार। ठीक है, ई नोट की वैल्यू दे रखी है SN+2 से SN होने की -0.14। ठीक है, तो हमसे सेल रिएक्शन पूछी जा रही है और बताइए ईएमएफ क्या होगा। पहले सेल रिएक्शन पूछी जा रही है, फिर ईएमएफ ऑफ द सेल भी हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बेटा, ये होता है हमारा सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है बेटा, वो क्या होता है हमारा, एनोड पार्ट होता है। और एनोड पार्ट पे ऑक्सीडेशन होती है बेटा। देखिए जीरो ऑक्सीडेट में है, जीरो से किस में जा रहा है, +2 में। ठीक है, राइट हैंड साइड पे होता है बेटा कैथोड पार्ट। कैथोड पे रिडक्शन होती है, ये देखिए +1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी है, तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ बेटा। सबसे पहले लिखते हैं हम एनोड की रिएक्शन। ठीक है, इसकी रिएक्शन लिखते हैं बेटा एनोड की। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, हम ना नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं सारी एक साथ इसको, क्योंकि जो नीचे वाला है उसको इस पे भी सॉल्व कर लेंगे ना, इससे बढ़िया रहेगा, एक साथ सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे एसएन से SN+2, तो एनोड पे हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, एसएन से SN+2 जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्ट ए यहाँ सोल्व कर रहे हैं। तो एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। और एसेंस, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एसेंस क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और SN+2 जा रहा है इस तरीके से। और ये एसेंस सॉलिड है बेटा, ये एक्वस है। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर कैथोड में बेटा रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे H पॉजिटिव क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना रहा है ना। तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, H पॉजिटिव। ठीक है, ये एक्वस ही है। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, H2 गैस निकलेगी। ठीक है, H2 गैस लिबरेट होगी, तो इसको कर देते हैं बेटा बैलेंस। तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, होगी ना। तो थोड़ा अच्छे से करते हैं, देखो बेटा, +2 इलेक्ट्रॉन सही है। अब ये तो हो गई बेटा एनोड की रिएक्शन, ये होगी कैथोड की रिएक्शन। अब नहीं लिखते हैं नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं, देखिए बेटा, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन या फिर नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन देखिए ध्यान से, एस एन से SN+2 इलेक्ट्रॉन, 2H पॉजिटिव प्लस बैलेंस है ना बेटा, बिल्कुल हाँ। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगी नेट रिएक्शन जो हमसे पूछी गई थी। पहला पार्ट तो ये था बेटा, नेट रिएक्शन लिखो ना। तो SN लेफ्ट साइड पे क्या बेटा, एक SN सॉलिड है, +2H पॉजिटिव एक्वस है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या बेटा, SN+2 बन रहा है एक्वस, SN+2 एक्वस। ठीक है, और प्लस H2 गैस है ना, प्लस H2 गैस है। इतना चीज समझ आ गई बेटा आपको। ठीक है, तो हमारी जो पहला मतलब एक पार्ट तो ये था रिएक्शन लिखना, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिखना, तो ये पार्ट हम लिख चुके हैं। अब देखिए बेटा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ईएमएफ। ठीक है, तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर बेटा ईएमएफ निकालने के लिए हम नस्ट इक्वेशन का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे बेटा। नस्ट इक्वेशन क्या कहते हैं कि अगर आपको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, तो ई सेल निकालना है, तो कैसे निकलेगा बेटा, हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पता होना चाहिए, दैट इज ई नॉट सेल। उसमें से माइनस करो 0.059। बेटा यह ध्यान रखना, जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 0.0591 वाला, ये सिर्फ 298 केल्विन टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल होता है। और जो हमें ध्यान होना चाहिए, 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन है। और एन एन होता है, और एन कितने है बेटा, 2 है। यहाँ पे क्या आता है बेटा, log ऑफ बेटा, यहाँ पे आता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, log ऑफ क्यू। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो इज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में क्या है बेटा, मेरा SN+2 है और H2 गैस है। रिएक्टेंट में क्या बेटा, मेरा SN सॉलिड है और H पॉजिटिव। SN सॉलिड की बेटा कंसंट्रेशन हम जब लिखते हैं बेटा, रिएक्शन कोएफिशिएंट या फिर इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट लिखते हैं, जो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होता है, उसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी मानते हैं। तो उसकी कंसंट्रेशन हम 1 लिख के मानने चलेंगे। तो और क्या बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, इसका पावर 2 आ जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SN सॉलिड। इसका क्या बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना। ठीक है, तो और वैल्यू, और ये सॉलिड भी है प्योर, तो इसका तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और H पॉजिटिव का क्या था बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, ध्यान रखना। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन को फिर से देखते हैं क्या क्या दे रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ SN+2 दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दे रखा है, और कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस दे रखा है। सॉरी, प्रेशर दे रखा है H2 गैस का। ठीक है, गैस का बेटा प्रेशर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये हमने गलती कर दी, यहाँ पे प्रेशर आएगा बेटा, है ना, कंसंट्रेशन नहीं आती बेटा, यहाँ पे प्रेशर आएगा H2 गैस का।
प्रेशर ऑफ H2 गैस, ध्यान रखना। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 ही आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ SN+2 कितनी दे रखी है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ SN+2 दे रखी है हमें 0.004, 0.004 ना, 0.004 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ H2 H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कितनी दे रखी है देखिए ध्यान से। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दे रखी है हमें 0.02 मोलर। और प्रेशर ऑफ H2 गैस दे रखा है बेटा मुझे 1 बार। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रेशर ऑफ H2 गैस 1 बार और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.02 है ना। अब देखिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं और n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। ई नोट की वैल्यू देख लेते हैं एक बार, -0.14। तो ई नोट की वैल्यू दे रखी है बेटा ये वाली -0.14 वोल्ट। तो अब क्या करते हैं बेटा, हम ई सेल की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे होंगे। ई सेल की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे, कैसे निकालेंगे देखिए बेटा ध्यान से। हमें निकालना है ई सेल। ई नोट सेल कितना दे रखा है बेटा हमें? ई नोट सेल देखिए, अब ई नोट सेल हमें कितना दे रखा है देखिए ध्यान से। ई नोट दे रखा है बेटा हमें SN+2 से SN का, ई नोट सेल नहीं दे रखा। ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखा है SN+2 से SN का। ठीक है, तो देखिए हमें ई नोट सेल निकालना पड़ेगा, यहाँ निकाल लेते हैं हम। ई नोट सेल नहीं दे रखा हमें, ठीक है, वो गलती कर दिया हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी चीज देखनी चाहिए बेटा। ये ई नोट सेल नहीं दे रखा हमें, हमें सिर्फ हमें दे रखा है बेटा देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है किसका? एनोड वाले पार्ट का। ठीक है, तो ई नोट सेल होता है बेटा मेरा ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है, और क्या आता है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो कैथोड पे क्या है बेटा मेरा? H पॉजिटिव H2 है, तो मैं आपको बता दूं बेटा ई नोट ऑफ, अगर आप लिखोगे बेटा यहाँ पे H पॉजिटिव से H2, तो ये होता है बेटा मेरा क्या है? रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, जीरो होता है बेटा ये। ठीक है, और हमें ई नोट ऑफ SN+2 से SN कितना दे रखा है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं जीरो। ये जीरो होता है बेटा H पॉजिटिव से H2 का, है ना। ई नोट माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल एनोड मतलब रिडक्शन होना है, SN+2 से SN रिडक्शन हो रहा है, -0.14, -0.14। तो ये कितना आ जाएगा? +0.14 वोल्ट, है ना। तो ये है बेटा मेरा ई नोट सेल, +0.14 है, माइनस नहीं है ना, +0.14 वोल्ट। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? तो ई नोट सेल कितना आ गया बेटा? 0.14। सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं अब, 0.0591 डिवाइड बाय एन की वैल्यू बेटा 2, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SN2+ दे रखी है बेटा मेरे को 0.004। प्रेशर ऑफ H2 दे रखा है बेटा मेरे को 1 बार। ठीक है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दे रखा है बेटा मेरे को 0.02। इसका स्क्वायर दे रखा है 2 बार लिख दो बेटा इस तरीके से। इसको सोल्व कर लेते हैं अब। ये ऊपर जाएगा डेसिमल, ये हटाएंगे तो ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे तो बेटा 3 जीरो नीचे आ जाएगी, तो 1 2 3, 2 जीरो से यहाँ गया बेटा, 1 जीरो से यहाँ गया। ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट, ये बचा log 10, है ना। log 10 वैल्यू होती है बेटा 1। ठीक है, आ जाएगा बेटा मेरा ई सेल में, यहाँ फिर से लिखूंगा तो अब आ जाएगा 0.14 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। यहाँ बचा है बेटा 10 अंदर। देखिए सिर्फ केवल ये वाला 10 बचा और सब कट गया, तो log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा कि ई सेल क्या बन गया मेरा? ई सेल बन गया ई नोट सेल डेट इज 0.14 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, log 10 की वैल्यू होती है 1, है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.14 माइनस 0.0295, 0295। ये इसको सोल्व करने पे आता है बेटा मेरा 0.1105 वोल्टेज, या फिर अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 0.11 वोल्ट, है ना। ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है बेटा, उसमें जो ई सेल आया है, ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है? 0.11 वोल्ट आया है। ठीक, और जो रिएक्शन बनी है बेटा, नेट रिएक्शन ये बनी है। एनोड की रिएक्शन ये थी बेटा, कैथोड की रिएक्शन ये थी। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा सोल्व हो चुका है। अगर आपसे पूछ ले कि ई सेल कितना आया है, तो आप बेझिझक बोल सकते हो कि 0.11 वोल्ट, 0.11 वोल्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मैंने पहला पार्ट वहां सोल्व किया, थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने पहले नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर दिया बेटा ना। इसको अब बात करते हैं। कह रहा है कि गिव रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ ई नोट वैल्यूज O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड, बट इट इज Cl2 गैस विच इज लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ऐसी क्या बात हो गई कि अगर हम बेटा ई नोट वैल्यूज देखें ना, तो O2 गैस क्या कहता है कि एनोड पे आनी चाहिए थी, पर जो एक्चुअली में रियलिटी में होता क्या क्या पाया गया
कि Cl2 गैस है बेटा वो लिबरेट हो रही है, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaCl की, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं बेटा। एक्चुअली में बात क्या है ना, एक्चुअली में होता क्या है बेटा, इसका रीजन कहलाता है कि ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज ऑफ O2। अगर आपसे डायरेक्ट रीजन पूछे तो आपको क्या बोलना है कि ओवर पोटेंशियल होता है O2 का, या फिर ऐसे समझिए इस चीज को, अच्छा अच्छे समझिए, ओवर पोटेंशियल ऑफ O2, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है बेटा, देखिए जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaCl की, ये मेरा NaCl सोल्ट है बेटा, ठीक है, तो कैसे डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। और वाटर कैसे जाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम, वाटर डिसोसिएट होता है बेटा मेरा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में, ठीक है। तो जो वैल्यू है बेटा ई नोट की O2 की क्या होती है बेटा, हाई होती है, ठीक है। ई नोट की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरे O2 की हाई होती है एज कम्पेयर टू Cl2, ई नोट ऑफ Cl2 से, ठीक है। पर बेटा जो O2 होता है वो तभी इवॉल्व होगा जब वोल्टेज क्या होगी बेटा मेरी हाई होगी, ठीक है। जब तक आप हाई वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे तब तक मेरा मेरा O2 इवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बेटा मेरा ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज ऑफ O2, Cl2 gas is liberated instead of O2 gas because high voltage is O2 gas will only be liberated until unless आप हाई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि ओवर पोटेंशियल होता है बेटा मेरे O2 का। बस आपको यही रीजन बताना था कि ओवर पोटेंशियल ऑफ O2 इज द करेक्ट रीजन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इनोट वैल्यूज O2 मस्ट बी लिबरेटेड एट एनोड बट Cl2 gas is liberating because जो हमारा जो O2 गैस होती है बेटा जब भी लिबरेट होगी जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो रीजन क्या है बेटा, हमारा ओवर पोटेंशियल या फिर आप ऐसे बता सकते हो हाई पोटेंशियल इज द करेक्ट रीजन है। अब देखिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन समझते हैं इसको। एक्चुअली होता क्या है बेटा, इस फिनोमेना को बोलते हैं ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये क्या देखा गया बेटा कि जो एक्चुअल वोल्टेज रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वो उससे वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू जो कैलकुलेट करते हैं हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल से, ठीक है। जो एडिशनल वोल्टेज रिक्वायरमेंट आती है ना बेटा उसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। और ये रिक्वायर क्यों होती है, बिकॉज द जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस पे वो क्या होता है, स्लो होता है। तो रेट को फास्ट करने के लिए ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और उस फिनोमेना को बोलते हैं ओवर वोल्टेज। तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करने के लिए बेटा ऑक्सीजन को लिबरेट कराने के लिए ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसलिए हमारे Cl2 गैस लिबरेट हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन कब लिबरेट होगी बेटा मेरी, जब तक आप ओवर वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। तो ये करेक्ट रीजन होगा बेटा। तो करेक्ट रीजन आप लिखो क्या लिखोगे, ओवर पोटेंशियल ऑफ O2, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे लोटा छोटा लिख देते हैं पॉइंट बनाकर, ऐसे इस तरीके से लिख दीजिए आप कि O2 gas will be evolved will evolve only when evolve only when higher voltage is applied, हाई वोल्टेज अप्लाइड, बस। और रीजन क्या है, ओवर पोटेंशियल ऑफ या फिर ओवर वोल्टेज ऑफ O2, ये करेक्ट रीजन है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द रीजंस एंड करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट ए इज 0.11 वोल्टेज। इक्वेशंस बेटा ये रही हमारी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ बोथ पार्ट ए एंड बी। थैंक यू सो मच।